हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ, जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। सोचिए ज़रा दोस्तों, अगर आपका घंटों का काम जो बहुत झंझट वाला काम है, मुश्किल काम है, जिसे आप करना नहीं चाहते हैं, अगर इन ट्रिक से, इन हैक्स से आप चुटकियों में कर पाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप अपने लिए, अपने केयर के लिए कुछ समय भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैंने तुलसी जी का जो मंजर होता है दोस्तों, जो फूल होता है तुलसी जी का, जिसमें फल लगता है छोटा छोटा दाना जैसा, आपने भी देखा होगा। तो तुलसी जी का जो मंजर होता है दोस्तों, जो फूल होता है, उसे मैंने तोड़ लिया था और इसे रख दिया था। तो ये 1-2 दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है, तो ये थोड़ा सूख गया है। तो आप इसे ताज़ा तोड़कर ताज़ा भी इस रेमेडी को बना सकते हैं, या आपके तुलसी जी में इस तरीके का फल नहीं लगा हुआ है, फूल नहीं लगा हुआ है, तो आप तुलसी जी के जो पत्तियां होती है दोस्तों, उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने करीब 1 गिलास से थोड़ा सा कम, मतलब आधा गिलास पानी लिया है छोटा सा पतीला में। आपको जितना रेमेडी बनाना है, कम या ज़्यादा, आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हैं और उसी के हिसाब से तुलसी जी का पत्तियों को ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का जो तुलसी जी का फल होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फल यहाँ पर इसलिए लिया है दोस्तों, ये जो तुलसी जी का फल होता है, हवा से अपने आप ही झड़ करके ये गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ये जो तुलसी जी का फल होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, बहुत हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये बेकार इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए मैंने इसका फूल तोड़ करके रख दिया था कि इससे मैं रेमेडी बना लूँगी। अगर रेमेडी नहीं भी बनाना है दोस्तों, तो इसे ऐसे भी इसी तरीके से, आप स्वस्थ हैं तो भी इसे इस तरीके से इसका चाय बनाकर पी सकते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी ले लीजिए या फिर आधा गिलास पानी ले लीजिए, अपने हिसाब से ले लीजिए। और उसमें ये जो तुलसी जी का फल है, या इसे फूल कहिए, जो भी कहिए, इसमें डाल देना है आपको और अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट इस तरीके से उबालना है, पकाना है। जिस तरीके से हम लोग चाय बनाते हैं दोस्तों, जो काली चाय होती है, उसी तरीके से इसमें बनाना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें चीनी आपको ऐड नहीं करना है। बस केवल इसी तरीके से बिना चीनी के पानी में केवल इसे उबाल लेना है 5 से 7 मिनट। बहुत अच्छा तरीके से जब इस तरीके से उबल जाएगा और 5 मिनट हो जाएगा, तब आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब इसे गर्मा गर्म आपको गिलास में छान लेना है दोस्तों। अब ये आपको क्या फ़ायदा करेगा, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ दोस्तों। सर्दी के मौसम में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या बुजुर्ग होते हैं, या आप यंग भी हैं, तो कोई भी इसे ले सकता है दोस्तों। बूढ़ा भी ले सकता है, बच्चे को भी इसे दे सकते हैं, और आप भी इसे ले सकते हैं। आपने देखा होगा, कई बच्चे लोग को या बुजुर्ग को जितना दिन ठंडी का मौसम होता है दोस्तों, उतना दिन उनको सर्दी, जुकाम, कफ जम जाता है, छाती में दर्द होने लगता है, या सांस फूलने लगता है। तो इस तरीके से आप तुलसी जी का जो फल होता है दोस्तों, इसको उबाल करके चाय की तरह एक टाइम, केवल सुबह में या शाम में, कभी भी आप पी सकते हैं। एक टाइम पिलाइए दोस्तों, सप्ताह में 2-3 बार भी पिलाएंगे ना, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, बिल्कुल भी सर्दी जुकाम नहीं होगा। अगर किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, कफ हुआ है, तो उसे दे देंगे तो बिल्कुल तुरंत ही 1 या 2 बार में ही ठीक हो जाता है। तो इसे आप बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चा को आप चम्मच से 4 या 5 चम्मच ही दीजिएगा, ज़्यादा मत दीजिएगा। अगर किसी बड़े को दे रहे हैं, तो इसे आप जितना चाय पीते हैं, चाय का जितना क्वांटिटी होता है दोस्तों, मतलब 1 कप, इसे आप 1-2 दिन पर ले सकते हैं। या सर्दी के मौसम है तो डेली भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आजमाया हुआ ये घरेलू नुस्खा है दोस्तों, बहुत औषधीय गुणों से भरपूर है। इससे कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचेगा, इससे जब भी होगा आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं दोस्तों। सर्दी के मौसम में टमाटर बहुत ज़्यादा मिलता है, सस्ता भी मिलता है और ये ताज़ा ताज़ा भी मिलता है। लेकिन जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आएगा दोस्तों, टमाटर का जो दाम है
4 गुना या 5 गुना बढ़ जाता है। और इतना महंगा सभी कोई टमाटर नहीं खरीद पाता है, और हम लोग को किसी किसी रेसिपी में डालना होता है तो हम लोग मन छोटा करके ऐसे ही रेसिपी को बना लेते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी दोस्तों, जिससे आप अभी सर्दी के मौसम में 5 किलो 10 किलो टमाटर खरीद करके स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ताज़ा टमाटर रहेंगे आपका। तो आपको क्या करना है, मार्केट जा करके आपको अगर कच्चा कच्चा जो आधा पका हुआ टमाटर होता है, अगर उस टाइप का लेना है तो उस टाइप का भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके का लाल लाल टमाटर भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको इतना रखना है कि जो भी आप टमाटर लेंगे काढ़ा लेना है आपको। इस तरीके से जो लिबलिबा हो जाता है, ढीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है, तो इस तरीके का टमाटर नहीं लेना है, उसे आपको हटा देना है। इस तरीके से काढ़ा काढ़ा टमाटर आपको लेना है, और ये जो डंठल है दोस्तों इसे आपको हटा देना है, इसे नहीं रखना है। सबसे पहले बाज़ार से आप टमाटर को ख़रीद कर लाइए, उसको आप पानी में अच्छी तरीके से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए। उसके बाद आपको सुखा लेना है। देखिए मैंने यहाँ टमाटर को धो लिया है और सुखा भी लिया है। मुझे केवल अभी आपको टमाटर को स्टोर करने का तरीका बताना था, इसीलिए मैंने ज़्यादा टमाटर नहीं लिया है। अभी मैं 15 दिन के बाद टमाटर ले करके स्टोर कर लूँगी। तो मैंने पहले सोचा कि आप लोगों के साथ ये आइडिया, ये स्टोर करने का तरीका शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। तो आपको क्या करना है, टमाटर जब सूख जाएगा तो इस तरीके से कट कर लेना है। और आप देख सकते हैं ये कितना ताज़ा ताज़ा टमाटर है, लाल है लेकिन ये काढ़ा है। ये गिलगिला जो होता है टमाटर, जो ढीला हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उस तरीके का टमाटर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसी तरीके से आप टाइट टाइट टमाटर लीजिएगा, जो आप टच करेंगे तो जो काढ़ा लगे, टाइट लगे, इसी तरीके का टमाटर आपको लेना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जितना भी आप टमाटर लेंगे इस तरीके से आपको काट लेना है। आप 5 किलो ले सकते हैं या 10 किलो भी ले सकते हैं। आपके पास जितना जगह हो इसे स्टोर करने के लिए उतना आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता दे रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके का ढक्कन वाला कोई भी डब्बा ले लेना है। तो मैंने यहाँ छोटा सा डब्बा लिया है, जो खाने पीने का चीज़ हम लोग बाहर से मंगाते हैं। तो इस डब्बे को मैं धो करके रख लेती हूँ इस तरीके के यूज में लेने के लिए। तो इस तरीके से कोई ढक्कन वाला आप डब्बा ले सकते हैं, या फिर जो जिप लगा हुआ पॉलीथीन आता है जिसमें चैन लगा हुआ होता है, तो उस तरीके का पॉलीथीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है सुविधा, आप उसी के अनुसार स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसे बंद करके ही रखना है। तो जितना भी टमाटर है मैं इसमें रख दूंगी। अब इसका ढक्कन बंद करके दोस्तों आपको फ्रीज़र में इसे रख देना है। आपके घर में फ्रीज होगा दोस्तों, तो उसमें फ्रीज़र ज़रूर होता है। तो आपके फ्रीज़र में जितना जगह है उसी के हिसाब से उतना ही टमाटर ले करके आप काट करके, और इस तरीके से किसी भी डब्बे में या पॉलीथीन में, चैन वाला पॉलीथीन में बंद करके आप रख सकते हैं। महीनों ये टमाटर ताज़ा रहता है दोस्तों। आपको जब भी इस्तेमाल करना है टमाटर को निकाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। धुला हुआ टमाटर है, काटा हुआ है, तो डायरेक्ट निकाल कर आप किसी भी रेसिपी में डाल सकते हैं। इस तरीके से आप टमाटर को स्टोर करके बहुत दिन तक चला सकते हैं। उम्मीद है ये छोटा सा ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा। आजमा कर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हम लोग जब भी नया नया झाड़ू खरीद कर लाते हैं, इसी तरीके से झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। जो इसमें डस्ट होता है इसे थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और झाड़ू लगाना हम लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में दोस्तों ये झाड़ू बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है, और इस तरीके से ये इसका जो डंठल है ढीला होने की वजह से निकल जाता है, और रोज़ 1-2 डंठल निकलते जाता है और ये झाड़ू और ज़्यादा ढीला हो जाता है। और कुछ ही दिनों में हमें नई झाड़ू खरीदनी पड़ती है। और ये फूल वाला जो झाड़ू होता है दोस्तों, हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा ये महंगी आती है। 100 रुपया, 150 रुपया, यहाँ तक कि 200 रुपया के भी ये झाड़ू आती है। तो इतना जल्दी जल्दी झाड़ू टूटने से दोस्तों हम लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाली हूँ दोस्तों। इस ट्रिक से आप अपने झाड़ू को सालों साल चला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप नई नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, आपको क्या करना है, इसका डस्ट आप पहले झाड़ लीजिए। उसके बाद आप क्या करें, गैस जला करके, और गैस का जो फ्लेम है देखिए एकदम कम करना है,
तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस का फ्लेम एकदम कम कर लीजिए। और ये जो प्लास्टिक लगा हुआ होता है दोस्तों, जिसे हम लोग पकड़ करके झाड़ू लगाते हैं, तो ऊपर नहीं, नीचे वाले पार्ट को जहाँ पर ये देखिए सील किया हुआ है, यहाँ पर आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैस पर सेक लेना है, हल्का सा गरम कर लेना है, ज़्यादा नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्लास्टिक जो है पिघलना नहीं चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा आपको इसे गरम करना है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, ये जो प्लास्टिक है सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाता है। जब हल्का हल्का गरम रहे तभी आपको हाथ से भी इस तरीके से आपको दबा देना है। इस तरीके से जब दबा दीजिएगा ना दोस्तों, तो ये एकदम सेट हो जाता है, ये एकदम से टाइट हो जाता है, जिसके वजह से ये झाड़ू पुराना हो जाता है, छोटा हो जाता है, नीचे से थोड़ा थोड़ा झड़ जाता है, लेकिन यहाँ से डंठल बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ये टाइट का टाइट ही रहता है। तो दोस्तों, ये सारे टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।